मैं कहना चाहता हूं राठौड़ साहब, अब की बात चूरू में आपके पैर नहीं लगेंगे। मैं हूं खरबपति, मैं अशोक गहलोत में दूरियो के कुनियो ना आंटी ते गांव मुझे गुड्डू मन के लिए जो दो आज आज आंटी को तो काम तो दिले रह गयो। हाँ आंटी आई सड़क बना दी भैया पा न्यूज बता लो, पर आंटी घर की बात तो है, मेरे एजेंडे में कोनी आ, लेकिन ये लोग बोले सड़क बना भाई किसी गुग्गा मेड़ी हूं सीधो चाल मुंसरी, फिर मुंसरी बोले हमारे डिंगबास बाढ़ 9 किलोमीटर करोड़ है, खेत 5 किलोमीटर तक है। डिंगबास वाला बोले हमारी रिश्तेदारी हरियाणा का नहीं है, हमारे मुंसरी सड़क बाढ़ 9 किलोमीटर कर दी है। फिर चालो रसलाणु बोझ ले संडा ब्यावे राम है धूल जेब पर उगाना पड़ेगा बच्चे सामने प्यार पाटेड़ी जिगने पैरा सड़क मंजूर कर दी। छोटे मुंदरियों बड़े मुंदरिये चलो आप ताड़ कर ली, RMLA को टों बढ़ा दी, लेकिन आप जिगासरी तक की सड़क ए प्लानिंग हो कि तत्रेओ भी जुड़ जाएगो और गोगामेड़ी भी जुड़ जाएगी, आरा गामा की सड़क भी जुड़ जाएगी। वो काम MLA हुए विधानसभा में हुए, कॉलेज थर टाबरा खातिर किस्सों मिलना चाहिए, वो काम MLA हुए विधानसभा में हुए। हॉस्पिटल मैं कई बार हॉस्पिटल की बड़ाई करती हूं, एक आदमी छापो मारने गयो कि देखा काम रेट दी के हॉस्पिटल में, तब मैं 5 मिनट बाद 12 लिगड़ गयो, डॉक्टर हाथ पकड़ के लेके बोल चल ऑपरेशन थिएटर और देख। 70 साल में ऑपरेशन थिएटर शुरू को नहीं उड़ो। अभी कल फोन आया एक बेली को कि 22 जून में मैं आंख को ऑपरेशन करना चाहूंगा भादरा हॉस्पिटल में, आई कैंप लगेगा। किसी आदमी को भादरा की विधानसभा क्षेत्र के आदमी को आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए कहीं सरसा की सारक पिलानी नांगल नहीं जाना पड़ेगा। भादरा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आंख का ऑपरेशन शुरू होने वाला है, बाकी ऑपरेशन हड्डियों के शुरू होंगे, पहले आंख नाक कान गले के पहले होंगे। उपजिला अस्पताल मंजूर करा हमने, 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे, बहुमंजिला इमारत बनेगी, 10 करोड़ का टेंडर हो गया, पहली किस्त टेंडर लगा गया। गांधी कैंप था उस दिन, एक्शन आकर के डिस्कस करके फाइनल करके गए थे। ये काम तब संभव हुए जब हमारी नजर इस बात पर थी कि तहसील की जनता को फायदा कैसे हो। भाई अनकमांड इलाका है, उसको कमांड कराना ये काम MLA का है। MLA सरकार को कहेगा कि मेरे क्षेत्र की ये मांग जरूरी है। मैंने ये मांग नहीं सिर्फ करी, बल्कि इस मांग को पूरा करने का हमने प्रयास करा। मुख्यमंत्री से घोषणा करवाई और मुख्यमंत्री से घोषणा करवाने के बाद अभी 5 दिन पहले 7 दिन पहले प्रशासन के पास मैसेज आया कि MLA साहब लास्ट एक काम बचा है आपका, वो भी सरकार पूरा करेगी। मैं भी 15 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के हाथ में कागज देके आया था कि सारे काम हो गए, एक काम बचा है जो महत्वपूर्ण और आखिरी काम है। वो काम है 14 बिरानी गांव को नहरी करना। 100 करोड़ रुपए आपने दे दिए, धरातल पर उतारने हैं। भाइयों मेरा ऐसा कोई काम पेंडिंग नहीं जो मैंने धरती पर उसको नहीं उतारा हो, ये काम भी धरती पर उतारूंगा। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से, हम कोई ऐसा नहीं कर रहे आप पर कि हम ईमानदारी से रहे। ईमानदारी हमारे एजेंडे में थी, मेरी पार्टी का मानना है। देश में लोग CBI से डरते हैं, देश में लोग ACD से डरते हैं, देश में लोग ED से डरते हैं। आज भी हमारी एक राज्य में सरकार है केरला में, वहां की सरकार ने भारत की सरकार को आंख दिखाते हुए अपना खुद का नेटवर्क इजाद कर लिया। भारत की सरकार ने हमारे वहां के मुख्यमंत्री को सोने की तस्करी के मामले में मुलजिम बनाने की कोशिश करी।
लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के किसी लीडर के पास न तो धन होता और न ही धन इकट्ठा करने की सोचता। ये तो बात बीत के ही दे मारो। कल आए थे राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष मर्सीजर और कह रहे थे कि आपका एमएलए मिनी सीएम है। झूठ बोल रहे थे वो। मैं नहीं तो कोई मिनी सीएम हूं और नहीं मैं खरबपति हूं। वो ये कह करके आलोचना करना चाह रहे थे और ये भी कह गए कि आपने एक बीपीएल को खरबपति बना दिया। हाँ, बीपीएल थे हम, मैंने कटवाया नाम 2002 में। मेरे गांव के 14 लोग ऐसे थे जिनमें से 7 के बाप कर्मचारी थे। मैं आगे फिरता था, हमने अर्जी दे करके नाम कटवाया बीपीएल से। मैं कहना चाहता हूं राठौड़ साहब, हिसाब जब करना शुरू होगा तो हिसाब सबका होगा। मैं हूं खरबपति। मेरी विधानसभा में 1600 करोड़ बीमा आया है मेरे एमएलए बनने के बाद। मैंने चमक देखी है। मैं ट्रैक्टर लेकर के आ रहा था, हर गांव के बाहर से लेकर के भीतर तक आता हूं ट्रैक्टर पर। मैंने आंगन में माता और बहन को आशीर्वाद देते हुए राम रमी करते हुए देखा है। मैंने बच्चों को स्नेह और प्यार से बात करते हुए देखा है। ये मेरी संपत्ति है। हम खरबपति, इतना बड़ा बीमा पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं। और राठौड़ साहब, आप तो 7 बार एमएलए बन गए। अब की बार चूरू में आपके पैर नहीं लगेंगे। आप तारानगर आने की सोच रहे हो, बहुत बढ़िया बात। आइए पड़ोस में खुंडी विधानसभा में साथ डालते हैं, तो आ जाओ तारानगर में भी खुंडी साथ ही गाल लेंगे। तुम बाजरा में गाल लेना, मैं तारानगर में गाल लूंगा। देखते हैं फिर क्या होता है। वो ये लोगों के बड़े छातिर आदमी लोगों के दिमाग में ये बात बैठाना चाहते हैं। उलूल जुलूल बात कर रहे थे। उन्होंने विरोध करा स्वास्थ्य के अधिकार कानून का। वो कह रहे थे कि बलवान विधानसभा में बहस कर लेता हमसे। स्वास्थ्य के अधिकार कानून से जनता का भला होने वाला है। वो इस कानून के खिलाफ थे, तब मैंने बहस करी। फसल बीमा पर उनको कुछ नहीं पता, उस पर मेरे बीच में उलझ लिए, तो मैंने उनसे बहस करी। हायर एजुकेशन पर चर्चा थी। मेरे यहां 3 कॉलेज खुल गए। वो ये कह रहे थे कि कॉलेज ज्यादा खोल दोगे, स्टाफ कहां से आएगा? तो मैंने उनसे बहस करी। स्टाफ आएगा, कॉलेज खुलेंगे तो स्कूल लेक्चरर भी लगेंगे, स्टाफ भी होगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो वो कहते हैं कि आप बहस अच्छी कर लेते हो। नहीं भाई, हमारी बात में दम था, इसलिए बहस करी हमने और बहस करेंगे। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं आपसे, जरूरत दोनों तरफ होती है और आग दोनों तरफ लगी हुई नहीं हो तो जरूरत पूरी नहीं होती। मुझे भी जरूरत है आपके वोट की, तब मैं एमएलए जीत पाऊंगा। मुझे भी जरूरत है आपके वोट की, तब मैं एमएलए जीत पाऊंगा। आपको भी जरूरत महसूस हो कि हमें बलवान एमएलए चाहिए, तब जीत पाएंगे। कोई मुकाबले में नहीं है, कोई मुकाबले में नहीं है। आप तो जिक्र बंद करो। जिन लोगों को मैंने हराया है उनका कोई पुदीना नहीं। होगी उनके पास 300 बीघा जमीन, होगी उनके पास पंजाब की 150 बीघा जमीन। मैं तो कहता हूं ये सारी धरती मेरी है। क्या है उनके पास? अरे लूटवाते थे तहसील को। एक थानेदार लूट लेता था, एक एसडीएम लूट लेता था। जगराम नायक की औलाद आई मेरे पास, सरदार गढ़िया की। मैंने कहा ताऊ जी बोलो, आपका बेटा बलवीर मेरे साथ पढ़ता था, बताओ क्या काम है? बोले क्या क्या काम है यार, बलवान बर्बाद हो गए, जमीन अंतकाल दर्ज नहीं हो रही, ना बीमा मरता, ना डिग्गी मिलती, ना केसीसी मिलती। क्या हुआ? बोले उस बेईमान से 2002 में दस्तखत करवा लिए कागज पर।
अब कोई अफसर कागज नहीं पकड़ता। ये भादरा के लोगों, वो एसडीएम 4 साल रहा, ओंकार लाल 3.5 साल, जहां जहां लिखे चला गया लोग बर्बाद हो गए। ये तो मैं कहता हूं, इस तहसील ने माफी कैसे दे दी इस आदमी को, दोबारा एमएलए चुना कैसे? उस ओंकार लाल के 10 आज भी झेल रही है जनता। मैंने कलेक्टर से माथाफोड़ी करी, समझाया उसको कि इस गरीब नायक का क्या कसूर है, इसके पास तो 3 पीढ़ियों से जमीन आई हुई है, इसने किस्त नहीं भरी कभी। 1978 में पुख्ता आवंटन करिए, किस्त भरवाइए, दोबारा पत्रावली तैयार करिए, फिर भी डर लगता है कि ओंकार लाल का मांडा हुआ है, दस्तखत कैसे कर दे, पता नहीं बेईमान ने पैसे लिए होंगे। ये सबसे पहले एमएलए बना तब ऐसे पाप करे थे इसने। अरे गांव गांव में झगड़े पैदा करवाए थे। मेरा 4.5 साल का कार्यकाल है, मैंने झगड़े खत्म करवाए, किसी गांव में झगड़ा पैदा नहीं कराया। क्या मुकाबला कर लेगा हमसे? मैंने ऐसा कोई अफसर ला करके नहीं बिठाया जो जनता की जेब पाड़ दे। मुझे शिकायत मिल गई छोटी सी, मैंने अगले दिन रवाना कर दिया। मेरी मौसी के बेटे भाई नहीं है जो मैं इनको छाती पर बिठाए के रखूं। सिपाही हवलदार की भी अगर शिकायत आ गई, हाथों हाथ रवाना। ये मुंदड़िया के लोग, ये डुंगराना बेल्ट के लोग, जो गवर्नमेंट कॉलेज है इसके पास छोड़िए, या पुलिस खड़ी रहती थी, भागाते थे वापिस। मैंने 4.5 साल में कभी पुलिस नहीं खड़ी होनी दी सड़क पर। 100 में से 99 लोगों को कोई काम नहीं पड़ता थाने में। एक आदमी को थाने में काम पड़ता है, 2 को थाने में काम पड़ता है, वो आपस में लड़ लेते हैं, सड़ लेते हैं, कहते हैं जंगल राज है। समाज की व्यवस्था खराब हो गई, बात की बात कोई कहता नहीं। मेरे गांव की नायकों की छोरी निकल गई, ब्याही हुई छोरी थी 21 साल की, दूसरे छोरे के साथ निकल गई। मेरे में एक प्रॉब्लम है, मैं कहे बगैर नहीं रहता, और मैं जो सोचता हूं आपको 10 साल बाद समझ में आती है। 2011 में एक छोरा आया मेरे पास, मेरे को आके बोला कि मेरी बहन के फूल भेजने हैं हरिद्वार, 500 रुपए कम रह गए, पैसे दे। मेरे पास नहीं थे 500 रुपए, 300 थे। मैंने 200 मास से लिए, उसको 500 रुपए दिए। वो 6 महीने बाद आया, बोले दे तेरे 500 रुपए। मैं कहा ना, तेरी बहन मेरी बहन, चल जा। मां चल बसी। जून 2012 में मैंने मेरी मां के फूल अमर सिंह ब्रांच में तिरा दिए। मैंने उस छोरे को फोन करा, मैंने कहा तेरी बहन के फूल तिराने के लिए तेरे पास पैसे नहीं थे, तू मांगने आया। मेरे रास्ते में जिस दिन लोग चलेंगे फूल तिराने के लिए पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। मैंने अमर सिंह ब्रांच में मेरी मां के फूल घेर दिए। अभी 3 लोगों ने फूल डाले हैं, मेरे मां के, मेरे भतीजे के और मेरे दादा के, और किसी की हिम्मत नहीं हुई। जवान छोरी घर से दहलीज पार कर जाती है, घर वाले पीछे पीछे मुंह लटकाए फिरते हैं, मुंह लटकाए फिरते हैं, कहते हैं इज्जत गई, इज्जत घर की दहलीज लांगी तो गई, दोबारा ले आओगे इज्जत वापिस आ जाएगी। बाड़मेर के क्रांतिकारी परिवार ने टीए की बैठक रख दी, छोरी घर से बाहर निकली और अखबार में विज्ञापन दे दिया कि हमारी छोरी मर गई और उसकी बैठक है, 3 दिन बैठक करेंगे। मैंने ये बात 1.5 महीने पहले साथी जेपी ढाका से साझा करी थी। जेपी एक दिन ये करना पड़ेगा। उसके 15 दिन बाद ये विज्ञापन आया। जेपी ने मेरे को कहा कि सीएम सही कह रहा था कि बलवान भविष्य दृष्टि रखता है, दूरदृष्टि रखता है। मैंने कहा मेरे को 4 साल हो गए माथा मारते हुए, कोई फैमिली ऐसी आई नहीं जो मेरा कहना मान ले। मैंने ये बात नायकों को कह दी, मेरे गांव वालों को। बोले थोड़े दिन पहले तुम्हारी पूनियों की निकली थी, तब नहीं कहा। मैंने कहा तब मैंने कहा था, उन्होंने आधा कहना माना, आधा नहीं माना। वो नहीं गए थाने में अर्जी देने। मैंने कहा उनको घर की दहलीज पार कर गई, थाने में अर्जी देने जाओगे तो मेरे पास मत आना दोबारा। नहीं गए। ये फैसला समाज को लेना पड़ेगा। या तो ये मान लो कि छोरी 18 साल की होगी, बालिंग होगी, गई तो ब्याह कर लिया, बसो बसो। या ये मान लो कि घर से निकल गई तो फिर समाज फैसला ले ले कि मर गई, 3 दिन बैठेंगे। छुपा के कितनी बार रखोगे, दबा के कितनी बार रखोगे? गंदगी बांशेगी।
हरियाणवी में इसको कहते हैं कि पुंजड़ी के तले गोबर दाब्या बादशाह गो। ये समाज की गंदगी है। मेरे 3 थाने, अगर 3 महीने का विवरण दूं, 40 महिलाएं और लड़कियां फरार हैं। मुलजिम मैं नहीं हूं, मुलजिम थानेदार नहीं है, मुलजिम उस घर का आदमी भी नहीं है। समाज विखंडित हो रहा है। हर किसी को खतरा है कि कोई रूस जाएगा। तो मेरे तो बहुत टूटे, थारे बहुत टूटेंगे। आपके बहुत टूट रहे हैं। जो बात की बात कह दोगे, हर कोई चुनाव में खड़ा है, नहीं खड़ा। बोलने का दम पैदा करो, उठो और उठो, तब तक जब तक कि मेमने शेर नहीं बन जाए। इस नारे के साथ विधायक बने थे, तब राठौड़ कह रहा है 7 बार जीता है राठौड़, मैं पहली बार गया हूं। मुख्यमंत्री तीसरी बार है, 40 साल से राजनीति करता है। काम में आया तो बोला बलवान मेरी कमजोरी है। आपके डुंगराना आया गोविंद डोटासरा, तो ये कहता है बलवान हमारा ताकत है। ये तब है जब मैं लाल झंडे का आदमी हूं। मुझसे आप कहते थे कि तू पार्टी बदल दे, तेरे को एमएलए बना देंगे। मेरा जवाब होता था ना, मत बनाओ, चाहे पार्टी नहीं बदलूंगा। लोगों ने अफवाह फैलाई, राज्यसभा का वोट दे दिया, सरकार बचा दी। सरजीत क्या मैंने एक दिन है क्या थोड़ा पहली तो बता दे, मुकद है क्या पलटी मारे तो मैं क्या किसान भवन की नींव लगाऊंगा। मैं थाने आज को वो भाषण दे के सुखो आज तक बीमो आए 65 लाख रुपया, अरे तुरते किसान भवन में तुक्की कौनती है 11,000 की के लाख रुपये नीचो खाए तो है वो काम को बताओ। मैं कहीं 2 लाख ओ धुर गए यार, क्या नहीं सुनी हो रहे। मैं कहीं आदमी ना कौन गए किसान भवन का इतना रुपया दे, कहीं नहीं कौन कहो। मैं मेरी तनख्वाह पहली बहुत लाख रुपया दिया, मेरे मारे गिरे मेरी तनख्वाह ना के कोई आमदनी को नहीं, मैं लाख रुपया दिया। मैं एक ही रसीद काटी है, बाकी सारो चंदो जेपी सरजीत साथियां करे। मैं एक ही रसीद काटी है, सुरजीत बिजानी 1 लाख रुपया की। काम को लेके छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। देख रहे को नहीं कि मैं अशोक गहलोत में दूर लियो देखो नहीं हो। मैं कर गया चीफ इंजीनियर गया तो बोलो कि भैंस का दूध जाता है पाडियन पावे के। मैं कहो चीफ साहब बात सुनो, मैं ऐसा पाडियन का भैंस ने पटक कर चूम लिया, पावड़ी बात करें फिर हम ली पानी तो सुरजीत बिजानिया छोड़ूंगे मैं 2 बार ताई के जानो पड़ेगो। 2 बार ताई के गए और हाँ भरी भवन खड़े होकर मैं किसान भवन कामरेड सोपत सिंह मेमोरियल भवन का थे देखे भी है। मतलब समझोगे थे, मतलब आए आने वाला सैकड़ों साल जब भी जनता पर दिक्कत आएगी, मैं रहूं ना रहूं, उस भवन में जो रहेगा, जो बैठेंगे, लोगों को तकलीफ होगी तो लोग ये कहेंगे कि कह तो कर दे काम नहीं भवन जावा। जगह बेईमान आके करता कि बलवान पुनियो बढ़े जमीन खरीद ली। मैं बान कहना चाहूं, मैं जमीन हाजी दाऊद की घरवाली आजन बैतुल बानो की सदारत में नगर पालिका भादराऊ जमीन ली 4.5 लाख रुपया भर के और मैंने पट्टो मिलो और मैं काम शुरू कर दियो। जनता की मदद में भवन खड़े कर दियो। मेरी तो आ कमाई है, आ पूंजी है, आ पूंजी जनता के बीच में थारो यहाँ प्यार रहो, यहाँ प्रेम रहो तो मैं दावा के सके को कोई नहीं आशा है कि निराशा मैंने बेरो को नहीं। मैं इतना आशावान आदमी हूँ, आखिरी बाल में छक्को मार के जीतने वाला आदमी हूँ। दूसरे चुनाव जीतांगा, 40,000 जीतांगा और रड़क पार देंगा रड़क।
मैं राठौड़ साहब ने एक दिन कहो मैं कहते 7 पर जीत के आया हूं और थे लाशिया जा देता फिरो वो तो दूसरा आशू कूणी मार के चीमा बैठे बैठूंगा विधानसभा कहूँ 8 बैठा हुए तो जगह यार तू तो बैठ सके तो ठीक है वोटना दियो थे मैं इतनी बार तो बोलो जोर जोर यहाँ रानी मैंने और कोई बात बोली लेकिन मैंने इस तहसील को फायदा करा इस इलाके को फायदा करा मैं डैम पर चला गया था मौका देखने के लिए डैम देखने के लिए जब मैं लंबा सफर करता हूं तो मैं बीच वाली सीट में बैठता हूं एक जगह रुक गए बोले यार चाय पी लो फ्रूट ले लो फ्रूट वाली रेडी पर रोक लिया तो सरदार ने 2 बंदे खड़े थे सरदार ने ढंग से पहले तो पटा बहादरा विधायक फिर देखी मेरी गाड़ी गौर से फिर शीशा नीचा करवाया मेरे बोले नीचे उतर वो के बात पर सेल्फी लेनी मैं कहा पूरा हो गया सर जी तो एक बात कहे कि बूढ़ी वाली बूढ़ी ब्याह कराने को कोड ज्यादा हो टबर बोले ताऊ ब्याह क्या नहीं करा बोले बामण न्यू गन छोरे लिया तो पूरा हो जाए पर सेल्फी के सरदार तो मैं तू जाने को करे पहले तो आ बता बोलो काले कानूना पर तू सब जोर को बोलियो भाई अड्डो गिलास भर के पे छागो अपनी तो कमाई है भाई आ करिए मजबूती करिए कठे कमजोरी को नहीं कठे कमजोरी आण कौन दिया कठे थाने नीचो कौन दिखावा कठे थाने आ कौन सुननी पड़े कि थारे बलवान को खोट कर दियो मैं कोशिश आ करूंगा कि तहसील ने और आगे ले जाने को काम करूंगा थे मैंने जो काम उठाया है पंचायत समितियों जिला परिषदों MLA लैडू कोशिश करूंगा पूरी करा एक एक काम करांगा जगह उप स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं बना बजट भी आएगा बनेगा भी जगह पशु केंद्र खुले हैं वह भी बनेगा और जो रामसरे में एक कमी है स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र की रामसरों कितना आदमी आए रहे वह गांव में जाके कह दियो लिस्ट आने वाली है रामसरम उप स्वास्थ्य केंद्र खुले वो मैं दे दियो ना 5 उप स्वास्थ्य केंद्र और खुलेगा इनने थे वोट गिरने जाऊंगा इनने घोषणा होती पावेंगी थाने लोग के नहीं आचार संहिता लग गए की को लग गए अड़ंगे तो मोणू चाहिए आचार संहिता के नहीं आचार संहिता आचार संहिता कई ड्रामे थारा तो 6 महीना रहे अरे बावड़ी बात करो मारा महीना है 66 की के बात करो थे 6 छाकी गुंद रहा और इतो काम करे बाद में जो महीना 6 रहे तो भैया 6 मिनट में सल्ट जावा तो के दुख है 6 मिनट में ही सल्ट जावा के दुख है फिर मतलब की है फोन चकन को मैं दरिया सिंह को फोन चकू एनयू को MLA लैड के हुए सरपंच के हुए सुना में मनोहर गाल कुरडा राम ने काटा हो मैं को भी फोन चुकू दिन में 2 बारी ईसा आड़ा आदमिया ने छाना बनाने लाग रही हूँ MLA लैड सिखाऊं तो मैंने बोले तू बंदे MLA लैड ने गली तंडा हो रही मैं भूरता उड़ो सो मैं भूर देंगे दरिया सिंह यार मंजूर करी फिर करूं कि 22 लाख रुपए गली मंजूर करिए जगह शरीफ दरिया सिंह वाली साइड में दंडा पड़ गया वो में आयो जी मैं इस तो सीधा साधा आदमिया ने MLA लैड सिखाइए MP लैड सिखाइए कोई मनरेगा सिखाइए कोई पंचायती राज कानून सिखाए हुए कहीं सड़क सिखाई है कहीं बीमो सिखाए हुए और तो और के बात करो थे पशुओं के लिए भी कामधेनु योजना बीमो सिखाए हुए थे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की बात कर लो एक आदमी मेरा भाषण देता है भाषण कौन सुने ने सोचा था नेतृत्व है भाषण दे के सुना फिर घरे होगी तकलीफ मैंने बोले चिरंजीवी योजना जुड़वा एक दिन तो मैं रोड़ा करके टिपा दियो मैं भोग के मर गया थारा भामा ही को नहीं पढ़ने मरे फिर बोले ना विधायक जी फिर ऑपरेशन कराना फिर तो काकी चलती रहेगी तो भाई वो गलत बात है कल शाम ना आयो विधायक जी धन्यवाद बारी भी आ गई ऑपरेशन भी हो जाएगो और चिरंजीवी जुड़ भी गया प्रयास करा जी एक आदमी मारो जितो हो पावे मैं तो थाना कहना चाहूं चुनाव गाए 5 महीना थे प्रयास करो थे पहले प्रयास करो मैंने MLA जितायो मैं प्रयास करो लगातार अब थे प्रयास करो जोरदार मैं थाने थे मैंने जितायो मैं थाने जिताया अब थे पुठो मैंने जिताओ मैं थाने जिताऊंगा और जीतने को कार्यक्रम जारी रहेगा नहीं लोग टोसा दिखाएंगा और लोग अल्लाह बल्ला करेंगे देखो ये सारी बात हो सामने लोग आके
लोग आके